त्रिकोणमिति का परिचय के भाग 4 में आज की हमारी टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं पूरक कोण होते क्या हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो या 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण या उसी को एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 30 अंश, एक कोण है 30 अंश, तो 30 अंश का पूरक कोण, 30 अंश का पूरक कोण क्या होगा? तो हमने परिभाषा बताया कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो एक कोण अगर 30 अंश है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 60 अंश। 60 और 30 90। इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, या 60 अंश का पूरक कोण कितना है? 30 अंश। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो इस टॉपिक में हमें निकालना है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है। यहाँ कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब इस समकोण त्रिभुज का कोण बी समकोण है तो बाकी के बचे दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे। क्यों? क्योंकि इनका योगफल भी 90 अंश ही होगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर एक कोण 90 अंश है तो बाकी दोनों का योगफल भी 90 अंश होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए कोण सी का पूरक है और कोण सी कोण ए का पूरक है। तो अगर यहाँ पे b 90 अंश है तो हम तब कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब अगर हम कोण ए को थीटा मान लें तो उस कंडीशन में कोण सी क्या होगा? 90 माइनस थीटा। यदि कोण ए बराबर थीटा मान लें, माना, तब कोण सी बराबर 90 माइनस थीटा। अब इस समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात निकालते हैं। पहले हम ए के सापेक्ष निकाल लेते हैं। तो जब ए के सापेक्ष निकालेंगे तो ये त्रिकोणमिति अनुपात होगा साइन थीटा बराबर, पीछे हम लोगों ने बताया कि जिस कोण का त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है उस कोण की सम्मुख भुजा उस कोण के सापेक्ष सम्मुख भुजा होगी और उस कोण की दूसरी भुजा अर्थात जो कोण ए की संलग्न भुजा उसे हम लोग आधार के नाम से भी जानते हैं। तो साइन थीटा बराबर बताया गया लंब बटे कर्ण, या ऐसे भी कह सकते हैं सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा साइन थीटा की कौन सी हो गई? BC बटे कर्ण कौन सा हो गया? AC। ये साइन थीटा का मान हो गया। काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इस थीटा के सापेक्ष आधार है AB, तो काश थीटा बराबर AB बटे AC। टेन थीटा बराबर आप लोगों को बताया गया होगा लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सापेक्ष लंब है BC और कर्ण है लंब बटे आधार। तो लंब है BC और आधार है AB। तो टेन थीटा बराबर BC बटे AB। बाकी 3 इसी के व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? BC बटा AC है तो इसका व्युत्क्रम
AC बटा BC। यहाँ से कास का व्युत्क्रम सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर AC बटे AB, या ऐसे भी कर सकते हैं। सेक थीटा का फार्मूला बताया गया, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो AC बटे AB। tan का व्युत्क्रम होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर BC बटा AB का व्युत्क्रम करेंगे तो AB बटा BC। ये छवों अनुपात को संयुक्त रूप से मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये तो थीटा के सापेक्ष हो गया। अब हम कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, तो कोण C को 90 माइनस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन कोण C या 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो अब कोण की स्थिति बदल गई। तो जब कोण बदल गया तो उस भुजाओं की स्थिति भी बदल जाएगी। अब 90 माइनस थीटा की सम्मुख भुजा हो जाएगी AB, अर्थात कोण C की सम्मुख भुजा AB, संलग्न भुजा BC और कर्ण AC। तो साइन 90 माइनस थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया AB बटा AC। कास 90 माइनस थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो संलग्न भुजा हो गया BC बटे AC। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो tan 90 माइनस थीटा लंब बटे आधार, तो लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। ये तीन आ गए 90 माइनस थीटा के लिए, बाकी तीन इन्हीं के व्युत्क्रम कर लेते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इसी का व्युत्क्रम AC बटा AB। कास का व्युत्क्रम सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर AC बटा BC। tan है, tan का व्युत्क्रम cot, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर BC बटा AB। इन छवों अनुपात को संयुक्त रूप से मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक फर्स्ट एक सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को जब कंपेयर करेंगे देखेंगे, एक तरफ है साइन थीटा अर्थात कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात और एक तरफ है उसके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे पूरक कोणों में साइन 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा AC। अब इधर अगर हम ढूंढें समीकरण नंबर 1 में कि AB बटा AC किसका अनुपात है, तो यहाँ पे मिलेगा कास थीटा, अर्थात हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। इसी प्रकार कास 90 माइनस थीटा BC बटा AC। फर्स्ट में देखेंगे BC बटा AC किसका अनुपात है, तो साइन थीटा का, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बाकी इसी तरफ से इसी की तरह निकाल लेते हैं। तो 1 व 2 से देखते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1 व 2 से, 1 व 2 को कंपेयर कराएंगे तो मिलेगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 1 से कास थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो गया कास थीटा। तो पूरक कोणों में एक संबंध आ गया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। इसी प्रकार से दूसरे को देख रहे हैं, कास 90 माइनस थीटा बराबर, तो समीकरण नंबर 2 में कास 90 माइनस थीटा बराबर है BC बटा AC के, जबकि समीकरण नंबर 1 में BC बटा AC बराबर है साइन थीटा के। तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये दूसरा
पूरक कोणों का अनुपात आ गया। तीसरा है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो समीकरण नंबर 2 में tan 90 माइनस थीटा बराबर है AB बटा BC के, जबकि समीकरण नंबर 1 में AB बटा BC, AB कहाँ है, यहाँ पे देख रहे हैं AB बटा BC, तो AB बटा BC यहाँ पे है। समीकरण नंबर 2 में AB बटा BC बराबर किसके हैं, cot थीटा के, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया पूरक कोणों का। चौथा है cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर, तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर है AC बटे AB। एक में देखेंगे AC बटे AB कहाँ है, AC बटे AB है sec थीटा का मान, तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, ये sec थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर हो गया sec थीटा। अगला है sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर, तो sec 90 माइनस थीटा बराबर है AC बटा BC। समीकरण 1 में AC बटा BC कहाँ है, AC बटा BC, तो sec 90 माइनस थीटा बराबर AC बटा BC, और यहाँ पे AC बटा BC मान है cosec थीटा का, तो sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। और एक लास्ट बचा है cot 90 माइनस थीटा, यहाँ लिख देते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर है BC बटा AB के, और समीकरण नंबर 1 में BC बटा AB है, BC बटा AB tan थीटा का मान, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इस प्रकार से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के ये 6 अनुपात हमारे पास आ गए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तथा काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों से अगर हम tan को काट के रूप में चेंज करना चाहें तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं काट 90 माइनस थीटा। साइन के कोण को कास में बदलना है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। फिर अगर कास को साइन में बदलना तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इनके त्रिकोणमितीय अनुपात से हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, तो क्वेश्चन लगाते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। अनुपात सामने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात सामने लिखे गए हैं, और एक क्वेश्चन देखिए इस पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात भी किस तरह से आते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। 60 नंबर में, 1 नंबर में या बहुविकल्पी में क्वेश्चन इस तरह से लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन पहला है tan 65 अंश बटे काट 25 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी बनाई थी उसमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इनका तो अनुपात का मान हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे कोणों के मान सारणी में बना के हम लोग याद कर लिए। लेकिन यहाँ पे है tan 65 अंश बटे काट 25 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों कोण हम देख रहे हैं 65 और 25, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं। tan 65 अंश बटे काट 25 अंश का मान ज्ञात करना है। अब इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक को दूसरे के फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से। जैसे tan 65 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25।
65 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 25 अंश। अगर 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 65, अर्थात 65 को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25 से, बटे नीचे वही से रखेंगे। दोनों में से केवल एक को ही चेंज करना है, या तो अंश वाले मान को चेंज किया जाए या तो हर को, दोनों में से एक ही हमें चेंज करना है, इसका ध्यान रखेंगे। तो tan 90 माइनस 25, अब अगर इस पे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लगाया जाए तो हम देख रहे हैं फार्मूले में कि tan 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा बराबर 25 अंश है, तो tan 90 माइनस थीटा ये है, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, और थीटा का मान 25 है तो क्या आ जाएगा काट 25 अंश, और नीचे भी कितना है काट 25 अंश। अब जितना मान अंश में आएगा काट 25 अंश उतना ही नीचे भी आएगा, तो दोनों को सॉल्व करें कितना जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो गया 1। तो tan 65 अंश बटे काट 25 अंश का मान आ गया 1। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए उसको सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि sec 70 अंश इंटू साइन 20 अंश प्लस cos 20 अंश इंटू cosec 70 अंश बराबर 2। ये क्वेश्चन सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान है sec 70 अंश इंटू साइन 20 अंश प्लस कास 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश। इसको सिद्ध करके हमें 2 लाना है। सेक 70 अंश साइन 20 अंश, यहाँ हम देख रहे हैं 70 और 20 एक दूसरे के पूरक कोण हैं, यहाँ भी 20 और 70 एक दूसरे के पूरक कोण है। तो हमने बताया कि 2 पूरक कोणों में से एक कोण को दूसरे के फार्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सेक 70 अंश को हम लोग लिख सकते हैं, सेक 70 को क्या लिख सकते हैं पूरक कोण बना के 90 माइनस 20। अगर 90 में से 20 घटाएं कितना आएगा 70, तो सेक 70 अंश को इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक 90 अंश माइनस 20 अंश इंटू, हमने पीछे भी बताया कि दोनों पूरक कोणों में से एक ही को चेंज करते हैं, तो हमने इसको चेंज कर दिया, दूसरे को वैसे लिखेंगे। दूसरा क्या है साइन 20 अंश। इसी प्रकार इसमें भी किसी एक को, चाहे जिसको चाहे आप चेंज कर सकते हैं, चाहे पहले को चाहे दूसरे को यहाँ पे चेंज कर देते हैं या पहले को ही चेंज कर देते हैं। तो कास 20 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 70 अंश। 90 में से 70 घटाएं कितना आएगा 20। दूसरे को वैसे लिख देते हैं, दूसरा है कॉसेक 70 अंश। ये चेंज हो गया है। अब इस पे हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले को लगाएंगे। सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा बराबर है 20 अंश, तो सेक 90 माइनस थीटा फार्मूला सामने लिखा गया है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो क्या लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक और थीटा बराबर अभी हमने बताया कितना है 20 अंश, तो कॉसेक 20 अंश इंटू साइन 20 अंश, साइन 20 अंश प्लस यहाँ फार्मूला क्या है कास 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा बराबर 70 अंश, तो कास 90 माइनस थीटा ये लिखा गया, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो गया साइन और थीटा बराबर यहाँ कितना है 70 अंश, साइन 70 अंश इंटू कॉसेक 70 अंश। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए कॉसेक और साइन शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि कॉसेक और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो हम कॉसेक को साइन के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन 20 अंश इंटू, ये तो साइन 20 अंश है ही, साइन 20 अंश प्लस
वही काम यहाँ भी करेंगे, साइन 70 अंश इंटू कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin 70 अंश। यहाँ लिख देते हैं चूंकि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब साइन 20 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1, धन यहाँ भी कितना आएगा 1, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2, बराबर राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना था, तो ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमारी अगली टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सर्वसमीका होता क्या है। तो सर्वसमीका जानते हैं या पहले से पता भी होगा कुछ लोगों को कि एक या अधिक चरों वाले उस समीकरण को सर्वसमीका कहा जाता है जो संबंधित चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो। अर्थात एक समीकरण को हम सर्वसमीका उस स्थिति में कहते हैं जब उस समीकरण में जो भी चर राशि है उस चर राशि के जो भी मान रखे जाएं उस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हमेशा बराबर आते रहेंगे तो उस समीकरण को हम सर्वसमीका कहते हैं। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। तो पहली सर्वसमीका है, फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी पहली सर्वसमीका है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यह एक ऐसा सर्वसमीका है जो कि थीटा के सभी मान के लिए सत्य है। यहाँ पे थीटा की चाहे जो मान हम रखेंगे उसका साइन निकाल के स्क्वायर करेंगे, कास निकाल के स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं, उपपत्ति प्रूव करके देखते हैं सर्वसमीका कहाँ से आया, कैसे आया। इसके लिए चलते हैं फिर से एक बार एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ABC जिसका कोण B समकोण है, और मान लेते हैं ये कोण A ही क्या है, थीटा। तो समकोण त्रिभुज ABC से समकोण त्रिभुज ABC से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या मिलेगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या इसी को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। पहले इसी को लिख लेते हैं राइट हैंड साइड को, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अगली पॉइंट है AC स्क्वायर से सभी पदों में, समीकरण के सभी पदों में AC स्क्वायर से सभी पदों में भाग करने पर तो AC स्क्वायर से सभी पदों में भाग दे देते हैं, क्या मिलेगा AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। या अब चित्र से देखेंगे AB बटा AC, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या AB बटा AC का स्क्वायर प्लस इसको BC बटे AC का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा
1। अब ए बी बटे ए सी किसका अनुपात है? तो ए बी बटे ए सी, ए बी क्या है? थीटा के सापेक्ष ए बी आधार है, या कह सकते हैं संलग्न भुजा या आसन्न भुजा, कुछ भी कह सकते हैं। तो थीटा के सापेक्ष ए बी संलग्न भुजा है और ए सी क्या है? कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण, ए बी मतलब आधार और ए सी मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होगा? कास का। तो कास, यहाँ स्क्वायर लगा तो ये हो गया कास स्क्वायर थीटा, प्लस बी सी बटा ए सी, बी सी है लंब, ए सी है कर्ण, तो बी सी बटा ए सी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन को पहले लिख देते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हमारी पहली सर्वसमीका हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी सर्वसमीका से पक्षांतर करके अगर हमें साइन को कास के रूप में निकालना है तो क्या लिख सकते हैं? या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो एक इससे संबंधित एक फार्मूला और हमें प्राप्त हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अर्थात अगर साइन को कास के रूप में बदलना है तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन थीटा को कास थीटा में बदलिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस